Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So this video is going to be a study vlog and a little more different because in this video I'll be sharing my pre-board 1 experiences and what are the mistakes I did in my pre-board 1 and what are my strategy we followed in my pre-board 2. So let's start the video. So मैं कल रात अपना केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रही थी जो कि मैं प्री बोर्ड 1 का था, क्योंकि मेरा सबसे गंदा तो नहीं कहूँगी बट मेरे केमिस्ट्री में सबसे लोएस्ट मार्क्स आए हैं। तो उसकी वजह से मैं अपना पेपर दोबारा सॉल्व कर रही थी ताकि मैं देखूँ मेरी कहाँ कहाँ पे गलती हुई है। तो इसलिए मैं उसको रात को सॉल्व करी थी एंड मैंने ऑलमोस्ट 70% सॉल्व कर लिया था दोबारा, बट काफ़ी रात हो गई थी एंड ऑलमोस्ट 3 बज गए थे, तो मैंने बाकी पार्ट छोड़ दिया कल करने के लिए एंड देन मैं सो गई थी। तो सुबह सबसे पहले उठने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया एंड देन मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई जो कि मैं ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट नहीं करती हूँ हमेशा, बट मैं तब भी उसको बनाती हूँ ताकि मैं अपने टास्क रेडी रख पाऊँ कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स एंड आज कौन कौन सा मुझे काम करना है। तो सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई जिसमें कि मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो तीनों का कुछ कुछ पोर्शन रखा जो आज मुझे पढ़ना है। देन उसके बाद में सबसे पहले मैं अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए बैठ गई, क्योंकि वो कुछ ही क्वेश्चंस बचे थे मेरे, उसमें 3-4 क्वेश्चंस जो मुझे सॉल्व करने थे एंड वो 3 ही क्वेश्चंस थे जो मुझे बहुत नहीं आ रहे थे। तो उनका आंसर्स मैंने कॉपी में ढूंढा एंड जो उसका आंसर मुझे कॉपी में नहीं मिला मैंने उसको फ़ोन से देख के करा। एंड फॉर दोज हु डोंट नो मी, so I'm Vidusha Rathi, a 12th grade CBSE student, and in this YouTube channel you will find study vlogs, daily routines and also study tips and for board exams. So talking about प्री बोर्ड्स, मेरे अभी जस्ट एक वीक पहले मेरे प्री बोर्ड 1 ख़त्म हुए हैं एंड द मेजर प्रॉब्लम जो मेरे प्री बोर्ड 1 के मार्क्स में डिडक्ट हुए हैं जस्ट बिकॉज द लैक ऑफ रिविजन। मैंने अपना चैप्टर पढ़ लिया बट मैंने उसको बार बार रिवाइज नहीं करा, बिकॉज रिविजन आपका मेमोरी में वो स्टोर हो जाती है, वो इन्फॉर्मेशन जिसको भी आप रिवाइज करते हो बार बार तो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। बट मैंने ज़्यादा रिविजन नहीं करे थे तो इसलिए मैं अपने कॉन्सेप्ट बीच बीच में भूल गई थी क्वेश्चंस के एंड जिसकी वजह से मेरे मार्क्स गए थे। सो फॉर प्री बोर्ड 2 मैं अपना रिविजन बहुत ज़्यादा करूँगी, रिविजन्स एंड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स में हमेशा मार्क्स करते हैं, वो भी सॉल्विंग वाले पार्ट में मेरा आंसर ऑलमोस्ट सही होता है बट मेरे हमेशा डेसिमल्स में प्रॉब्लम होती है एंड उसकी वजह से मेरे मार्क्स कट जाते हैं। सो मैंने यहाँ पे अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया था ऑलमोस्ट एंड देन उसके बाद में मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया क्योंकि मुझे ट्यूशन भी जाना था एंड आज था मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों का ट्यूशन। तो वहाँ से आने के बाद में सबसे पहले मैंने थोड़ा सा गुआवा खाया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी एंड देन उसके बाद में मैंने मूवी देखी मेडागास्कर। एक बहुत अच्छी मूवी है एंड बच्चों की मूवी है जो कि मेरा भाई देख रहा था एंड तो मैं भी देखने लगी उसके साथ में। एंड देन मैंने थोड़ी सी चाय एंड सैंडविच भी खाए थे एंड उसके बाद में मैं सॉल्यूशंस चैप्टर करने बैठ गई थी। सबसे पहले मैंने इसका थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट करा जो कि जिसमें कि असर्शन, रीज़न एंड जो भी रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में से वो पढ़े, वो रिवाइज़ करे, एनसीईआरटी की रीडिंग करी एंड देन उसके बाद में जब मेरी एनसीईआरटी की रीडिंग ऑलमोस्ट पूरी हो गई मैं इन टेक्स्ट एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस कर रही थी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री के लिए न्यूमेरिकल्स आर द बेस्ट जो कि आप एनसीईआरटी के होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के आप जितनी बार करो ना आपके उतने कॉन्सेप्ट और पक्के होते रहते हैं एंड बोर्ड्स में भी मोस्टली एनसीईआरटी का ही पार्ट आता है। तो मैं उनको पहले सॉल्व कर रही थी एंड अपने आंसर्स मैच कर रही थी तो मेरे सही आ रहे थे एंड थैंक गॉड मेरे आंसर सही आ रहे थे, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री में हमेशा आंसर्स पॉइंट से गलत हो जाते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही है जिसकी वजह से जो मेरी आवाज़ है इस वॉइस ओवर में वो भी थोड़ी सी अजीब आ रही है, सो जस्ट बेयर इट ओके। एंड मेरे प्री बोर्ड्स 2 भी अभी जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं इन 3 to 4 डेज़ एंड मेरा सबसे पहला प्री बोर्ड ही केमिस्ट्री का है एंड तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले हर चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करके चलूँ। ठीक है, एंड जो थ्योरी वाले चैप्टर्स है हो गया बायोमोलिक्यूल्स हो गया एंड डीएनएफ हो गया एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो थोड़े से थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं इनको मैं लास्ट में जस्ट थ्योरी को रिवाइज़ करूँ, क्योंकि मैं थ्योरी अच्छे से रिवाइज हो जाती है, जस्ट न्यूमेरिकल मुझे प्रैक्टिस इस बार ज़्यादा करने थे। सो मैंने यहाँ पे सोल्यूशंस के ऑलमोस्ट इन टेक्स्ट एंड जो आउटर क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्पल्स वो मैंने सारे यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए थे। एंड सो लेट्स टॉक अबाउट फिज़िक्स एंड मेरे फिज़िक्स के प्री बोर्ड में ऑलमोस्ट एवरेज मार्क्स आए थे, ठीक मार्क्स आए थे
तो व्हाट आर माई प्लान्स फॉर प्री बोर्ड 2? सो प्री बोर्ड 2 के लिए मैं सोच रही हूँ जितने भी हमारी सारी डेरिवेशंस है पूरे लाइक ऑलमोस्ट 70 to 80 डेरिवेशंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, ठीक है, जो पेपर में आ सकती है बोर्ड के। तो आई एम प्लानिंग कि मैं एक अलग बुक में उन सबको ना कॉपी में उन सब डेरिवेशंस को एक साथ लिख लूँ, ताकि जब ना पेपर का टाइम आता है तो सब रिविजन के लिए मुझे अलग अलग चैप्टर उठाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सारी डेरिवेशन एक जगह ही मिल जाएगी। एंड ऑल्सो जब मैं उन डेरिवेशन को लिख रही होंगी तो मेरा एक रिविजन और हो जाएगा। तो दिस इज़ माई प्लान फॉर फिज़िक्स। एंड फिज़िक्स के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए आई एम फॉलोइंग राइट नाउ SL अरोरा। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो मैं यहाँ पे साइड बाय साइड कर चुकी थी डिनर करने के बाद में। जस्ट उसके न्यूमेरिकल्स मैंने प्रैक्टिस करे थे, मैंने उसकी थ्योरी प्रैक्टिस नहीं करी थी, जस्ट न्यूमेरिकल वाला पार्ट। एंड वो करने के बाद में लाइक ऑलमोस्ट 2:30 हो गए थे रात को, तो मैं फिर सोने चली गई थी एंड मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाई थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल लाइक इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। If you have any question or query, then do let me know in the comment section.